हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल की। ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अगेन देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले बेसिक बता दूं आपको मैं क्या होते हैं जीरोज, क्या होते हैं कोफिशिएंट और क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एनी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी, 2। मतलब एक्स की जो हाईएस्ट, एक्स या जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो स्टैंडर्ड हमारा पॉलिनोमियल क्या है जो क्वाड्रेटिक है, वो है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अगर इक्वल टू समथिंग जीरो कर दे या कुछ कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन फिलहाल हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो इसमें हमें जब जीरो निकालना होता है तो इसको हम फाइनली इक्वेट करते हैं जीरो से, मतलब बनाते हैं इक्वेशन। बट पहले इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। बाय मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या फिर जिस भी तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद उन दोनों फैक्टर्स को आप कंपेयर करोगे जीरो से 1 बाय 1, और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो हमारे जीरोस होंगे, जिन्हें हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा, जिन्हें हम रूट्स भी बोल लेते हैं कई बार। ठीक है, जीरोस कह दो आप और रूट्स, ये क्या है हमारे अल्फा और बीटा। ठीक है, और ये जब के ए बी सी हैं, ये टर्म्स क्या है, ये बोलते हैं कॉफिशिएंट्स। ठीक है ना, एक्स का कॉफिशिएंट ए, एक्स का बी, और कांस्टेंट टर्म होती है हमारी सी। तो ए बी सी और अल्फा बीटा जो जीरोस हैं, इनमें रिलेशन होता है हमारे पास, क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो, दोनों जीरो का सम इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। एक रिलेशन ये है हमारे पास। दूसरा है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट ये होता है सी बाई ए। ठीक है, तो ये दो हमारे पास रिलेशन है जो हम वेरीफाई करने हैं। इसमें पहला काम अल्फा बीटा निकालोगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, मतलब फैक्टराइज करके। उसके बाद ए बी सी आप कंपेयर करके ए बी सी निकालोगे, फिर ये रिलेशन आप वेरीफाई करोगे दोनों। ठीक है, कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वेरीफाई मतलब पहले आप दोनों को सिंपली ऐड करोगे, आंसर चेक करोगे, उसके बाद आप बाय यूजिंग दिस रिलेशन निकालोगे और दोनों आपको क्या होने, मैच करने चाहिए। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट क्या गिवन है आपको। ये पहला पार्ट हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेंगे है कि नहीं है। ax² प्लस bx प्लस c, मतलब एक्स वाई टर्म बीच में है, x² पहले और कॉन्स्टेंट टर्म बाद में है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको आप रीशफल करके अरेंज करोगे। अब इसके बनाएंगे फैक्टर, बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट करना है, और स्प्लिट ऐसे करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आए वो हमारा ए और सी करके आंसर आए, मतलब ए इसका कोफिशिएंट और सी इनको मल्टीप्लाई करके आंसर जो आए, और इसको स्प्लिट करके जो आंसर आए उनका मल्टीप्लाई सेम आए। तो हम करते देखो पहले x², इसको हमने लिखा -4x प्लस 2x। ठीक है, -4x प्लस 2x कितना आएगा, -2x ही आएगा, क्योंकि माइनस टर्म बड़ी है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करें इनको तो हम -4 इंटू 2 कितना होगा, -8, और यहाँ पर -8 इंटू 1 कितना होगा, -8। सेम आए ना, मतलब a इंटू सी अगर हम करें a इंटू सी, इसमें मतलब 1 इंटू -8। ठीक है, तो 1 इंटू -8 करेंगे तो हमारा आंसर वही है, -8 आएगा, जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ये हम, ठीक है, आगे -8 एज इट। अब क्या करेंगे, इसमें हम पहले टर्म में, पहले दोनों टर्म में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, बचा क्या यहाँ पर x -4, यहाँ पर कॉमन क्या आया, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x -2, 4 जा 8 तो 4 बचा। ठीक है, इसकी पहचान क्या है कि ये दोनों टर्म हमेशा कॉमन आएंगी। ठीक है, अगर नहीं कॉमन आ रही है इट मीन्स आपने ये जो स्प्लिट किया है वो गलत किया है। ठीक है, अब इसमें हम आगे फिर कॉमन लेंगे, x -4 दोनों में है, तो x -4 कॉमन लिया, इधर x +2, और फाइनली में ज़ीरो निकालने के लिए क्या बताया, इसको इक्वेट करेंगे हम ज़ीरो से। ठीक है, तो अलग अलग इक्वेट करेंगे, x -4 भी ज़ीरो पुट किया, x +2 भी हमने ज़ीरो पुट किया। यहाँ से x क्या आ गया हमारे पास +4, यहाँ से x दूसरा क्या आ गया -2। तो ये क्या हमारा एक अल्फ़ा और एक बीटा, तो अल्फ़ा हमारे पास 4 और बीटा क्या आ गया हमारे पास -2, ये ले लिया हमने। ठीक है, कोई भी अल्फ़ा कोई बीटा ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन देख के बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म हम ए और बी और सी निकाल लेते हैं ना। ए हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 1, ठीक है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, और बी क्या आ गया हमारे पास -2। ठीक है ना, साइन को ध्यान रखना, अगर माइनस का है तो लेना है हमने, और सी कितना है -8, तो सी हमारे पास क्या है -8।
ठीक है। अब पहला जो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास आया +4, ठीक है, प्लस बीटा क्या है -2, और इधर माइनस साइन एज इट, बी की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 पुट किया, डिवाइडेड बाई ए कितना है 1। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं, 4 प्लस माइनस -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2/1, ये 4 - 2, ये भी 2 आया, और ये भी क्या आया 2, मीन्स दिस इज वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट अब निकालते हैं प्रोडक्ट। अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू कितना है C/A। तो अल्फ़ा कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है -2 इजक्वल टू C मेरा है -8 डिवाइडेड बाय ए आपका 1 है। तो यहाँ 4 2 जा 8 और माइनस का 8 आया, और यहाँ भी क्या आया माइनस का 8। हैंस यहाँ भी हमारे पास क्या है, दोनों साइड इक्वल है, तो आपके पास रिलेशन वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, दैट्स इट। अब यही करना है अपने हर एक पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में चलते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये वेरिएबल चाहे x हो चाहे y हो चाहे s हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम सारा वही सेम है। तो ये क्या हो गया, a आपका 4 है, ठीक है, a आपका 4 है, b क्या आपका -4 है, और c आपके पास 1 है। तो b को आपने स्प्लिट करना है -4 को इस तरह कि मल्टीप्लाई करके उनका क्या है 4 × 1। ठीक है, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर, 4s² माइनस 2s और -2s प्लस 1, -2 -4 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का +4 पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अब कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, ओनली 2s कॉमन आएगा, यहाँ बच गया 2s - 1, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 ही कॉमन आएगा, ये माइनस है तो माइनस। अब ध्यान रखिए जब माइनस होता है ना बाहर ना, तो जब हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर साइन बदलेगा ये। ठीक है, यहाँ पर 2s एज इट, ये +1 नहीं है -1 बनेगा, कि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है, जब इसे ओपन करोगे तो वापस सेम ही बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों टर्म सेम हो गई, तो 2s - 1 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बन गया 2s - 1, दोनों फैक्टर सेम बन गए, इक्वेट किया 0 से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब पहली टर्म हमने इक्वेट किया तो 2s - 1 0, तो s कितना आ गया 1/2। सिमिलरली दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी, s = 1/2। तो ये क्या आपके पास हो गया अल्फ़ा, और ये क्या हो गया बीटा, दोनों वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू -b/a। ठीक है, तो क्या हो गया 1/2 प्लस 1/2 इजक्वल टू माइनस ऑफ b हमारा -4 है, a आपका क्या है 4 है। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, इधर भी आपका 4 से 4 कैंसिल, माइनस +1 हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड, दोनों एक साइड इक्वल आ गई। दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू C/A। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 इंटू 1/2, इधर C कितना है 1, A कितना है 4, ये आपको क्या आ जाएगा 1/2 1/2 1/4 आएगा, और ये इधर भी कितना है 1/4, हैंस दोनों साइड क्या होगी इक्वल, तो क्या हो गया हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड। थर्ड पार्ट करते हैं थोड़ा स्पीड से। ठीक है, 6x² - 3 - 7x। फर्स्ट का हमने क्या लिया, यहाँ पर ने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² + bx वाली फॉर्म नहीं है, आगे पीछे ये, तो इसको हम आगे लेके आएंगे प्लस शफलिंग करके, 6x² - 7x - 3, अब बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से कंपेयर किया, a आपका 6, b क्या आ गया पास -7, और c क्या आपके पास -3। ठीक है, तब ब्रेक करें, 6x² माइनस 6 या 18 है, तो ये -9x + 2x किया हमने, -9 + 2 -7, और मल्टीप्लाई किया तो -18। इसमें कॉमन क्या हमारे पास आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा 2x। ठीक है, -3, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, प्लस का 1 क्योंकि प्लस है तो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा, 2x - 3 ही रहेगा। इसमें अब 2x - 3 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया 3x + 1, दोनों को इक्वेट किया 0 से, तो जब 2x - 3 0 था तो x मेरा आ गया 3/2 जो कि अल्फ़ा है, और दूसरा क्या है 3x + 1 0 जब पुट किया
तो यहाँ से x क्या आ गया -1 डिवाइड बाई 3, जो कि क्या है मेरे पास बीटा है। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा कितना है 3/2 प्लस बीटा है -1/3 इज इक्वल टू माइनस एज इट। बी आपका क्या है -7 डिवाइड बाई ए कितना है पास 6। इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 3 2 जा 6, ये 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 जा ये 2 आ गया, इधर माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7/6, इधर भी 7/6 वेरीफाइड। सेकेंड हम क्या लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है आपका सी बाई ए, तो अल्फ़ा कितना है 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3 इज इक्वल टू सी कितना है आपके पास -3, ए कितना है 6, पुट किया सारी वैल्यू, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये -1/2, इधर भी क्या आ गया -1/2, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ मेरे पास ये है 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ पर वेरिएबल क्या है u, इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a तो मिल गया मुझे 4 u स्क्वायर का कोफिशिएंट, b के मिल गया मेरे को +8, बट c आइटम नहीं है तो c क्या होगा 0। ठीक है ना, अब हम इसको अगर हम फैक्टर बनाना चाहें इसमें हम तो सिंपली यहाँ जो हमें कॉमन मिलता है कॉमन ले लो, 4u कॉमन आ रहा है इसमें। ठीक है, अंदर क्या बच गया यहाँ पर u + 2। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे हम जब 0 से ना, जब 4u कॉमन लिया यहाँ का u बच गया, यहाँ प्लस में यहाँ पर u बाहर 4 2 जाए ओनली 2 बच गया, तो कंपेयर किया तो 4u = 0, यहाँ से u क्या आ गया 0। दूसरा u + 2 = 0, तो u क्या आ गया पास -2। ठीक है, ये आपके पास अल्फ़ा बीटा आ गए। अब वेरीफाई करते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है -b/a है, तो ये क्या हो गया अल्फ़ा आपके पास 0 है प्लस बीटा है -2 माइनस बी कितना है 8/a कितना है 4, ये आ गया -2, इधर भी क्या आ गया 4 1 जा 4 2 जा -2। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। आगे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c/a, तो मल्टीप्लाई किया 0 इंटू -2, कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा, इधर c मेरा कुछ नहीं था 0/4, ये भी 0 ये भी 0, वो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, t² - 15 = 0। यहाँ तो हमारे पास केवल a आपका 1 है, यहाँ पर xy टर्म ओनली मतलब ty टर्म नहीं है, तो इसका मतलब b कितना है 0 और c कितना हमारे पास -15। ठीक है, अब फैक्टर बनाएंगे इसके हम तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं a² - b² वाली, तो ये t² तो है ही है, 15 को मैं लिख दिया √15 का स्क्वायर ना, ओके, इसका ओपन करें तो ओनली 15 ही आएगा ना, = 0। अभी a² - b² क्या होगा, एक बार इसको हम प्लस करेंगे a + b ना, और एक बार हम माइनस करेंगे = क्या आएगा 0। तो यहाँ से t की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास -√15 यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगी t प्लस का √15, तो ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले, अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -b/a, तो ठीक है दोनों को ऐड करेंगे, अल्फ़ा हमारे पास है माइनस का √15 है और ये प्लस का √15 है, इज इक्वल टू -b कितना है 0, तो 0/a 1 0, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर 0, इधर भी 0, दोनों इक्वल आ गए। अगला क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/a, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया जब हमने -√15 इंटू +√15 इज इक्वल टू c कितना है -15, a आपका 1 है, ये मल्टीप्लाई किया तो √a इंटू √a क्या होता है a होता है, तो ये माइनस का ये होगा आपका ओनली 15 का स्क्वायर हो गया, इधर -15, ये क्या बन गया -15 इज इक्वल टू -15, ये वेरीफाइड हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3x² - x - 4, यहाँ से कंपेयर किया हमने, a हमारे पास 3 आ गया, b हमारे पास क्या आया -1 और c हमारे पास है -4। अब पहला हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 4 जा 12 बनता है। अब ये 3x² इसको मैं लिखा -4x + 3x, क्योंकि -4 + 3 -1 बनेगा और मल्टीप्लाई करके -12 बनेगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या है, ओनली x कॉमन आएगा, तो 3x - 4, यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो +1, 3x - 4, क्योंकि बाहर प्लस है तो साइन कोई चेंज नहीं हुआ,
फिर 3x-4 कॉमन लिया दोनों में से, यहाँ बचा x+1, इनको कंपेयर किया 0 से। जब 3x-4 0 रखा तो यहाँ से x कितना आ गया, प्लस का 4 डिवाइड बाई 3, और जब x+1 को 0 पुट किया तो यह x कितना आ गया, -1। ये अल्फ़ा और ये बीटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू -b/a, तो अल्फ़ा कितना है 4/3, बीटा कितना है आपका -1 इजक्वल टू माइनस ये b-1 पहले से ही है, a आपका 3 है। ये एलसीएम लेकर सॉल्व किया हमने, तो ये आपका 4 प्लस माइनस माइनस 1, ये आपका 3 हो गया इजक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। ये क्या बन गया, 4 - 3 1/3, ये भी और ये भी 1/3, वेरीफाइड। दूसरा है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू वट, c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 इजक्वल टू c/a, तो c के आपके पास -4, a आपका 3 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया -4/3 आ गया, इधर पहले से ही -4/3 है, दोनों क्या हो गया, इक्वल, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है।